नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। मनीष का प्रहार, अपनों पर वार। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि कार्रवाई ना करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा कि जब किसी देश को अगर निर्दोष लोगों के कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम ताकत की पहचान नहीं है, बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखनी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये मौका पहला नहीं है जब मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी को घेरा हो। इससे पहले भी पार्टी में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर उन्होंने कहा था कि जिन्हें पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है उन्हें उसकी समक्ष नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री पर भी सवाल उठाए थे। अब मनीष तिवारी की किताब में कही गई बात पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा कि मनीष तिवारी ने 26/11 के बाद यूपीए सरकार की कमजोरी को ठीक की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि एयर चीफ मार्शल फली मेजर ने भी कहा था कि इस हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। तिवारी जी ने बोला, बहुत अच्छा सही बात बोला। क्यों अभी कांग्रेस का लीडर ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए, किस टाइम क्या करना पड़ेगा, ये सिद्धांत तो लेने के लिए हिम्मत नहीं है। और राहुल गांधी ने अभी दल का सोचने वाला आदमी ठीक नहीं, इसलिए उनका साथी जो था सब भाजपा में शामिल हो रहा है। भाजपा सही दिशा से चल रहा है, वो जिस टाइम जो कदम उठाना पड़ेगा वही कर रहा है। इसलिए जनता के साथ भाजपा है, इसलिए लीडर भी हमारे साथ आ रहा है। जानने वाला आदमी है मनीष तिवारी जी, बोलने वाला है, वो हिम्मत से बोला, ये बहुत अच्छा है, ये राष्ट्रहित के लिए बोलना। सरकार में मनमोहन सिंह जी थे, वो प्रधानमंत्री थे, और सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी। और उस वक्त जो कांग्रेस के लोग थे, जो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो 26/11 इतनी बड़ी घटना हुई और उस वक्त जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था वो एक्शन नहीं दिखा था। चलिए, मनीष जी ने सही बात कही है। तो अब बगावत के सुर कांग्रेस में भी दिखने लगे हैं एक बार फिर से, क्योंकि खुद मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, जो किताब कुछ ही समय में लॉन्च होगी। इसमें उन्होंने मुंबई हमले पर सवाल उठाए हैं। मुंबई हमले पर जो कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर उन्होंने यूपीए की सरकार और उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। साफ तौर पर मनीष तिवारी ने ये बातें कही कि आखिर क्यों उस समय कार्रवाई नहीं हुई, उस समय जब एक देश, कोई भी चाहे वो देश हो, जब उसको अपने कत्लेआम किए पर जरा सा भी खेद नहीं है तो इसके लिए संयम जो है वो नहीं बरतना चाहिए था, क्योंकि संयम जो है वहां पर कमजोरी की निशानी बनकर उभरा और उस समय यूपीए सरकार को अच्छा नेतृत्व दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस तरीके की बातें मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखी है। किताब में कहा है मुंबई हमले पर साफ तौर पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की है, ये सवाल उठाए हैं अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए। यानी कि एक बार फिर से बगावत के सुर कांग्रेस में देखने को मिल रहे हैं। मुंबई हमले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सीधे तौर पर कमजोरी की निशानी यूपीए सरकार की दर्शाती है। इस तरीके की बातें मनीष तिवारी ने कही। आपको बता दें कि 26/11 2008 में जो मुंबई में ताज होटल और अन्य होटलों पर हमला हुआ, उसी पर यह किताब लिखी गई है। चलिए, तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि तमाम जो घटनाक्रम हुआ, ये जो किताब है उसमें क्या कुछ लिखा गया है और मनीष तिवारी ने किस तरीके से तमाम बातें कही है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। लगातार
तो क्या हुआ था मुंबई हमले में वो आपको बता रहे हैं। 26 नवंबर 2008 को यह हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने रेलवे स्टेशन, होटल, बार, ताज होटल, ओबरॉय होटल जैसी जगहों पर निशाना साधा था। 26 नवंबर की रात 9:43 पर शुरू हुआ ये आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7 बजे खत्म हुआ था। मुंबई की सड़कों पर मौत का ये तांडव 7 घंटों तक चला था और इस हमले में 166 लोग मारे गए थे। 9 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया था। एकमात्र आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसे 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई थी। मुंबई हमलों में क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। अब 20 वर्षों में भारत में घटी घटनाओं का जिक्र किताब में किया गया है। किताब को लेकर खुद मनीष तिवारी ने कहा कि ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द ही बाजार में आएगी। उन्होंने कहा कि इस किताब में पिछले 20 सालों में भारत ने जिन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को घेरा है वो तमाम चीजें लिखी गई है। यूपीए सरकार पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं तिवारी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस में कन्हैया कुमार की एंट्री पर भी सवाल उठाए थे। साथ में पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी सवाल वो उठा चुके हैं। मनीष तिवारी लगातार बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं। अब कांग्रेस में दूसरा किताबी बम भी मौजूद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से की थी और अब मनीष तिवारी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले सलमान खुर्शीद और अब यूपीए सरकार पर मनीष तिवारी का ये हमला। लगातार जिस तरीके की घटनाएं हुई मुंबई हमले में वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 26 नवंबर 2008 को यह हमला हुआ था। 10 आतंकी जब भारत में घुसे थे और करीब 7 से 8 जगहों पर करीब 60 घंटे तक गोलीबारी की थी। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और इसी के साथ केवल ढींगरा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी केवल ढींगरा जी, आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है? दो बगावती नेता, पहले सलमान खुर्शीद ने यूपीए सरकार पर निशाने साधे और अब खुद मनीष तिवारी ने अपनी किताब में जो जिक्र किया है यूपीए की सरकार पर। आप ही के नेता, आप ही के जो सरकार है उसकी कार्रवाई से खुश नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए बात इसमें ये है कि मनीष तिवारी जी उस समय सेंटर सरकार में मिनिस्टर रहे हैं, तो उस समय उनको ये सोचना चाहिए था, लिखने से पहले भी बंदे को सोचना चाहिए और मंत्रालय में होते हुए भी ये सोचना चाहिए था कि जब उनको ये उस समय लगता था तो फिर सरकार में क्यों रहे? सरकार में रहने का क्या औचित्य था? जब उनको ये लगा था कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो उस समय सवाल उठाना चाहिए था। आज तो किताब में लिखना और उसको उजागर करना ये कमजोरी की निशानी होती है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मनमोहन सिंह जी का जो सरकार थी वो बहुत सशक्त सरकार थी और उससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने ही जो भारत पाकिस्तान भी बना और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी बना, वो भी जो है अगर सरकारें सशक्त थी ढींगरा साहब तो आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल तो लाजमी है उठना, आखिर क्यों जवाबी कार्रवाई नहीं की गई? संयम क्यों बरता गया? देखिए, मैं संयम की बात जहां तक मैंने आपको पहले जवाब दिया कि जो उन्होंने कहा वो आज किताब में लिख के आज बोल रहे हैं ना, उस समय मंत्रालय में खुद थे मनीष तिवारी जी, तो उस समय क्यों नहीं बोले? उस समय क्या तकलीफ थी, उस समय क्या परेशानी थी उनको? उस समय मंत्रालय छोड़ देते। अगर उनको इतनी बात थी तो मंत्रालय छोड़ देना चाहिए था। आज मनीष तिवारी जी जो बोल रहे हैं वो किसके एवज में बोल रहे हैं, किसकी उंगली लगाए से बोल रहे हैं, ये भी तो समझना चाहिए। ये तो आपको समझना चाहिए ना कि आखिर, ये तो ढींगरा साहब आपको समझना चाहिए कि आखिर किसके दबाव में आ रहे हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जो नेता बोलते हैं ना इस तरह के, किसी ना किसी की उंगली लगाई हुई पे बोलते हैं। ये तो आपको अपने नेताओं को समझाना चाहिए ना सर, कोई भी उंगली लगाएगा तो इस तरीके से बिगड़ जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप फैसला लेगी इस पे। ठीक है ढींगरा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। धनंजय गिरी जी भी वो भी मौजूद हैं बीजेपी से प्रवक्ता। गिरी साहब, जिस तरीके से ये किताब लिखी गई है इसमें खुद उन्होंने आगे आकर जिक्र किया है, बीजेपी इस पर कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। देखिए, ऐसा है मुस्कान जी, इस बात से तो इतना स्पष्ट हो रहा है कि आप कांग्रेस में रहकर आपको राष्ट्रबोध नहीं हो सकता है। जब से आपको राष्ट्रबोध होता है तो आप कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, या तो आप राष्ट्रबोध जैसे ही होगा आप कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, और या फिर कांग्रेस में रह के आप राष्ट्रबोध हो ही नहीं सकता। मनीष तिवारी जी पहले भी कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। आज अपनी किताब 10 फ्लैश पॉइंट इन 20 ईयर में भी उन्होंने कांग्रेस की काली नीयत को सामने लाया है।
26/11 भारतीय इतिहास का वो काला दिन था जब पूरा देश शोक संतप्त था। उस समय कांग्रेस ने जिस दंतहीन, विषहीन, विनीत और विरल नीति का परिचय दिया, उससे उन्हीं की पार्टी के इंदिरा गांधी के साथ साथ भारत की शौर्यशाली छवि को कलंकित किया। जबकि हमारी वायुसेना बदला लेने के लिए बेताब थी। मनीष तिवारी जी ने पहले भी कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। आज अपनी किताब 10 प्लस पॉइंट इन 20 ईयर में उन्होंने इस चीज को और डिटेल में लिखा है। देखिए, यह कोई साधारण घटना नहीं थी। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व बिरादरी के खिलाफ की गई आतंकी हमला था। इसमें ट्विन टावर के बाद की गई अमेरिका कार्रवाई अपेक्षित थी, लेकिन सोनिया सरकार ने जिस कायरता का परिचय दिया, वह दर्द हर आज भी जब्त है। उस दर्द को मनीष जी ने जिस बेबाकी और ईमानदारी से व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर साधुवाद देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सोनिया और मनमोहन जी शीघ्रतापूर्वक राष्ट्र को अपना स्पष्टीकरण देंगे। इस घटना में 160 लोग मरे, 300 घायल हुए। 3 दिनों बाद इसकी 13वीं बरसी भी होने वाली है। आप देखिए क्या है, कांग्रेस का चरित्र कैसे सामने आ रहा है। ये कांग्रेस का जो चरित्र है वो इस तरह से है कि राष्ट्र को बलि बेदी पर चढ़ा देंगे, लेकिन एक समुदाय विशेष को नाराज ना करें, वहां पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर कुछ भी करता रहे। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। जो कांग्रेस के तमाम नेता जो अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, जो कांग्रेस की कवायद चल रही है, जिस ढंग से कांग्रेस कार्य कर रही है, जिस ढंग से उनके नेता बोल रहे हैं, जिस तरह से इस देश में बहुसंख्यक समाज को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से, और मनीष तिवारी ने क्या किया है, मनीष तिवारी ने कांग्रेस को एक्सपोज करने की कोशिश की है। जब उन्हें राष्ट्रबोध हुआ, आज जब उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस जो है आज राष्ट्रवाद के बिल्कुल उलट धारा बह रही है, कांग्रेस की धारा राष्ट्रवाद की बिल्कुल उलट बह रही है, तो उनको शायद हमारे यहाँ कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, शायद मनीष जी को कुछ बोध हुआ होगा, राष्ट्रबोध हुआ होगा। और ये तो कांग्रेस में चल रहा है G27 और तमाम तरह के और ये भी बात है धनंजय जी। ढींगरा साहब, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगी। ये भी बात है कि लगातार कांग्रेस अब चाहे वो कोई भी हमला हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या फिर कोई भी हमला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बहुत उठाती है। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाते हैं, आपको राष्ट्रीय सुरक्षा से इतना सरोकार है, तो फिर उस समय आपने क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की? ये सवाल तो लाजमी है और सभी लोग पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे सर? केवल ढींगरा जी। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अभी मिली, सुन नहीं पाया मैं, बताइए जी। ढींगरा साहब, लगातार कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाती है, फिर चाहे कोई भी मसला हो, लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा कांग्रेस के लिए सर्वोपरि है। इतना ही सरोकार राष्ट्रीय सुरक्षा से अगर आपको है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर उस समय क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला नहीं दिया गया, क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा की बात नहीं की गई? जब पाकिस्तान आपके घर में घुसकर आपको इस तरीके से आप पर हमला कर रहा है, करीब 60 घंटे तक चला था वो हमला, छोटा भी नहीं था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, संयम, क्या कारण था उसका? देखिए, हमने तो सारे हमले भी सहे, भारतीय जनता पार्टी के और बाकी लोगों के भी। बाहर के तो हमारे ऊपर कोई हमला कर नहीं सकते, क्योंकि जनरल न्याजी ने हैंड्स अप कर दिए थे उस समय, जिस समय 1971 की लड़ाई थी। और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाइना के दांत खट्टे कर दिए? कुछ नहीं किया। ये कहने की बातें हैं, इनके कहने की और करने का मामला दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या नहीं किया, आप उसको छोड़िए, आपकी सरकार ने क्या किया, सवाल ये है। वही बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। हमने तो अंग्रेजों के दांत भी खट्टे किए, हमने तो आजादी की लड़ाई भी लड़ी, हमने तो पाकिस्तान को भी दांत खट्टे किए, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग बनाया। इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों के साथ मिलके, उनके पिट्ठू बन के, अंग्रेजों के साथ मिलके और पूरे देश को बरगलाते रहे। आज तक कोई भी आजादी की लड़ाई में किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी का भाग लिया किसी ने? कोई आरएसएस के? केवल ढींगरा साहब, देश सुन रहा है आपको, नेशनल टेलीविजन पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। धनंजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देश की जनता को आपने किस तरह देश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं और आप कोई और नहीं कर रहा है, आपके समय के आपके मंत्री कर रहे हैं। सुन लीजिए, की जरूरत नहीं है, जितना लोग कांग्रेस तो और किसी की जरूरत नहीं है। अकेले राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म नहीं कर रहे, कर दिया उन्होंने हमारे करने के लिए आप ही के नेता है। और जब उन्हें राष्ट्रबोध हुआ है, उन्हें समझ आया है कांग्रेस जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल एक दल का नाम है, तो उन्होंने अपनी आवाज पे इस तरह
कदम उठाए। आप लोग सावरकर से लेके नहीं से लेके आपको आपके नेता ने आपको आपके मंत्री ने जिन्ना के साथ मिलते हुए तो आप उनके विषय में बताइए ना। बीजेपी के जिन्ना के साथ मनीष तिवारी जी ने आपको, आपकी पार्टी के नेता ने, आपकी पार्टी के तत्कालीन मंत्री ने आपको एक्सपोज किया है, आपके कपड़े उतारे हैं, आपको अनावृत किया है, देश के सामने नग्न कर दिया है, तो आप उनको बताएं ना, मनीष तिवारी को बताएं। मुस्कान जी हम मनीष तिवारी की किताब पर क्या कहेंगे? तो ये हमारी बात कर रहे हैं या धिंगड़ा साहब, मैं लौटूंगा धनंजय जी। धिंगड़ा साहब, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी पैसे देकर मनीष तिवारी को खरीद रही है, तो सलमान खुर्शीद भी इसी लिस्ट में शामिल है, और दोनों जो नेता हैं वो बड़े नेता आपकी पार्टी के हैं। ये आपको मंथन करने की जरूरत है कि आपके जो नेता हैं वो दूसरी पार्टियों में क्यों जा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुक एक बार फिर से गेस्ट की ओर कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं और मनीष तिवारी का जो प्रहार है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं धनंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा, लेकिन एक सवाल तो आपसे भी बनता है ना सर, पुलवामा अटैक जब हुआ उसमें RDX इतना कहां से आया, वो सवाल अभी भी बरकरार है। उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है जनता को। बेशक आपने जवाबी कार्रवाई की, बहुत अच्छी कार्रवाई की, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया जनता को। देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे होते हैं, कई चीजें सुरक्षा के लिए, बहुत चीजें सब कुछ सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने किया क्या, उसके जवाब में कितनी जबरदस्त कार्रवाई की। तो सर्जिकल स्ट्राइक भी पूरी दुनिया ने देखा, और भारत के शौर्य का झंडा फिर से वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई की वो युगों याद रखेंगे। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हमने की और भारत के झंडा को, भारत के शौर्य को बुलंदी से रखा, वो पूरी दुनिया देखेगी। अब जो हमारे साथी पैनलिस्ट जो आरोप लगा रहे थे मनीष तिवारी जी पर, क्यों बिके हुए हैं क्या, तो मेरा इनसे सवाल है कि क्या कांग्रेसी बिकाऊ है, क्या कांग्रेसी बिकाऊ माल है? मेरा उनसे सीधा सवाल है, इसका जवाब होते हैं। धिंगड़ा साहब, सवालों का जवाब आपसे मांगे जा रहे हैं। मुस्कान जी, ऐसा है, मैं जवाब देने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एंकर ही जब बीजेपी कांग्रेस बन जाए और एंकर ही जब कांग्रेस की बात शुरू कर दे और मैं कोई बात कहूं और उसके वर्ड को तोड़ मरोड़ के अगर पेश किया जाए तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता किसी भी चैनल पे बोलने का। बात ये होती है ना कि बात ये होती है कि जब आपको खुद को जवाब नहीं आते ना तो आप एंकर्स पर तमाम आरोप मर देते हैं। आप अपने जवाब दीजिए ना। मैं तो उनसे भी पूछ रही हूँ पुलवामा पर RDX क्यों नहीं आया, सवाल तो मैंने उनसे भी पूछा और सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बनिए, मैं तो आपको फिर बोल रहा हूँ दोबारा, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो आप कांग्रेस के बन जाइए ना सर। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर कांग्रेस की बात रखिए और बताइए क्यों कार्रवाई नहीं हुई। आपको शोभा ये देता है कि आप पत्रकार रहिए, आपको शोभा ये देता है कि आप पत्रकार रहिए। धिंगड़ा साहब, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप मुझे सर्टिफिकेट देने से अच्छा अपनी बात रखिए और बताइए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब सवाल पूछे जाते हैं तब अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ता यही करते हैं। बात सुन लीजिए मुस्कान जी, आप प्रवक्ता नहीं है, आप एंकर है। आप एंकर को सवाल पूछना चाहिए, एंकर को जवाब को मुंह में डाल के और मुंह में नहीं डालना चाहिए। आपने कैसे कह दिया कि मैंने कहा कि जो पैसे हैं वो मनीष तिवारी को और सलमान खुर्शीद जी को दिए? क्योंकि आपने बात कही है सर, इसीलिए कहा। आपने कही ये बात, आपने कही ये बात, आप ही ने कही ना कि उनको पैसे खिलाए जा रहे हैं। पता नहीं है वो किसके दबाव में आकर ये बातें कह रहे हैं। आप मुझे बताइए किसके दबाव में है। भूमिका निभानी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को पत्रकार नहीं, आप लोगों को पत्रकारिता की भूमिका निभानी चाहिए। धिंगड़ा साहब, मुझे सर्टिफिकेट देने से अच्छा अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके पास सवालों का जवाब नहीं है तो वैसे बता दें। आपको भी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। साहब, आप जितनी चिंता एंकर की कर रहे हैं उतनी चिंता अपने नेताओं की कर लेते तो शायद आपका भला हो जाता। ठीक है, चले गए वो। और अक्सर ऐसा होता है जब तमाम बातें नहीं होती है ना, जब जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं वो अक्सर ऐसे चले जाता है। धनंजय जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां देश में बन रही है उसके बाद एक बार फिर से यही तमाम चीजें हो रही है जिसमें कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दबती नजर आ रही है। और जब हुआ ये तमाम चीजें, जब हुई मुंबई हमला हुआ, उसमें भी कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, ऐसा है मुस्कान जी कि कांग्रेस के कुकर्म, कांग्रेस के काले कारनामे, कांग्रेस के कच्चे चिट्ठे, कांग्रेस के जितने भी पीछे के किए गए कृत्य और कुकृत्य हैं वो सब धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं और कोई और उसमें नहीं शामिल है। उन्हीं के नेता, जब जागो तभी सवेरा है,
जब जो जाग रहे हैं तब वो उससे भागने छोड़ के भाग रहे हैं, और ये कांग्रेस में लगातार चल रहा है। और इसके अतिरिक्त देख लीजिए, जो कांग्रेस में उनके कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा जो पोषित और पालित हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सीधे इस देश की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, इस देश के बहुसंख्यक समाज पे हमला कर रहे हैं, इस देश की सहिष्णुता को टेस्ट कर रहे हैं, इस देश के पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को, पार्टी को समाप्त करने की इतनी बेचैनी इन्हें है कि क्या बताया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जितने कुछ दिनों के घटनाक्रम को मुस्कान जी आप उठाकर देखिए, जवाब नहीं है इनके पास, इनके एंकर के पास, इनके जो प्रवक्ता है इनके पास, इनके सिर्फ सदस्यों के पास भी कोई जवाब नहीं। भाई आपके किताब आपके नेता ने लिखी है, आरोप आपके नेता ने लगाई है, देश ने देखा है कि 26/11 में क्या हुआ, उस समय कितना बड़ा हमला हुआ था, देश में क्या स्थिति हुई थी, देश सन्न रह गया था, देश सख्ते में था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, दंशहीन विषहीन विनीत बनाकर रखा देश को, एक पर्टिकुलर समाज को खुश करना चाहते थे आप, आपकी क्या स्थिति थी। आज इनसे सवाल पूछे तो इन्हें दर्द होता है, सवाल आप पूछ रही हैं, दर्द इन्हें कुछ और हो रहा है। तो ये कांग्रेस की समस्या है, इनके अपने किए हुए कृत्य इनके सामने रख दीजिए तो इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या कहें। ये सत्य है और ये सत्य कोई और नहीं कह रहा है, सत्य तो इन्हीं के पार्टी के नेता लिख कर रहे हैं और कह भी नहीं रहे, लिख के छाप के दे रहे हैं कि ये गलती हमसे हुई है, वो एडमिट कर रहे हैं। G27 उसके बावजूद कांग्रेस में मंथन करने पर अभी भी जिक्र नहीं हो रहा है। ये जो तमाम बातें हैं कि दर्शाती हैं, जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर बोल रहे हैं, ये तमाम बातें जो है उनकी वो बौखलाहट को ही दर्शाती हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए, ये आपके काम को नहीं, आपके काम का क्वेश्चन करेंगे, अपना काम नहीं देखेंगे, अपने जो कुकर्म कर रहे हैं वो नहीं देखेंगे, पीछे जो कार्य किया वो नहीं देखेंगे, आपके काम पर सवाल उठाएंगे, हमारे काम पर सवाल उठाएंगे। अरे भाई अपनी तो लीजिए, खुद की खबर नहीं, खुदा का पता बताते चल रहे हैं। लेकिन धनंजय जी बात तो ये भी है ना, देखिए आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा अटैक में अभी तक नहीं पता चल पाया है। चाहे अगर बात सुनिए, अगर बात ये हम उठा रहे हैं कि जब मुंबई हमला हुआ उसके 4 साल बाद अजमल कसाब को फांसी हुई, काफी लंबी प्रक्रिया के बाद फांसी हुई, क्योंकि उसको समय से भी फांसी दी जा सकती थी, वो भी प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको हम मान सकते हैं। लेकिन अभी तक ये बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि आरडीएक्स आया कहां से। ये तो पता होना चाहिए ना, देश में जब इतने शहीद हुए हैं हमारे जवान, उसके बावजूद हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे आरडीएक्स यहाँ आया कहां से इतना। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो घटना होती है, क्रिया के प्रतिक्रिया क्या हुई। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई क्रिया की और आपने प्रतिक्रिया में कुछ नहीं किया तो आपकी एक अलग छवि बनती है, लेकिन किसी ने अगर आप कोई क्रिया की और आपकी प्रतिक्रिया उससे जबरदस्त कर दिया तो उसको मुंहतोड़ जवाब जिसको कहा जाता है, मुंहतोड़ जवाब अगर आपने दिया तो फिर वो एक दूसरी नजीर पेश होती है, दूसरा कायम होता है और उसको समझ में आ जाता है कि भाई इसको छेड़ना नहीं है, छेड़ेंगे तो ये छोड़ेगा नहीं। तो भारत की वो छवि बनाने में वर्तमान नेतृत्व ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो वर्तमान भाजपा लीड सरकार जो चल रही है, उसने ये मैसेज दिया कि हम दंतहीन विषहीन विनीत सरल नहीं है, हम अपने शौर्य को भी रखते हैं और हम अपने सेना को, जवानों को और देश की हिफाजत को करने का मादा रखते हैं। और 26/11 के बाद जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट चुप रही थी, उसी तरह से पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके बगल पड़ोसी मुल्क को ही नहीं, आतंक के आकाओं को ही नहीं, जो जितने स्लीपर सेल थे सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भारत की ताकत क्या है। भाई ये नया भारत है, नए युग का भारत है, ये सबल सशक्त समर्थ भारत है और सजग रूप से खड़ा हुआ भारत है। ठीक है, ये बात सही है धनंजय जी की कार्रवाई अच्छी हुई और जब कार्रवाई हुई तो वो बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल अभी भी ये बरकरार है और देश की जनता ये जानना चाहती है कि इतना आरडीएक्स आया कहां से। आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या हमारी इतनी तैनात नहीं थी कि इतना आरडीएक्स पूरे भारत के अंदर आकर इस तरीके से जवानों को शहीद कर जाए। ये सवाल उठने लाजमी है। ये सवाल अगर कांग्रेस की सरकार होती उनसे भी उठते, अब आपकी सरकार है तो आपसे भी पूछे जाएंगे। बहरहाल समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल धिंगड़ा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि कांग्रेस के अपने ही नेता जब इस तरीके से कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे तो देश की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर जब बात प्रहार की थी, जब बात वार करने की थी, बदला लेने की थी, तो उस समय संयम क्यों बरता गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।